हेलो फ्रेंड्स, मेष लग्न में सूर्य प्रथम भाव में पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहला भाग मैंने जो बनाया था, सूर्य केतु के नक्षत्र में होगा तो क्या फल मिलेगा, इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि मेष लग्न में प्रथम भाव में सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होगा तो जातक को क्या फल मिलेगा। सबसे पहले यहाँ शुक्र को लेके एक टेक्निकल इशू या डिग्री वाइज इशू होगा। यहाँ पर सन जब 13 डिग्री 20 कलर क्रॉस करेगा तो भरणी नक्षत्र में आ जाएगा। तो यहाँ मुझे सिर्फ 3 भावों के बारे में ही बताना है आपको। क्यों, मैं बताता हूं। शुक्र या तो प्रथम भाव में होगा, या तो शुक्र द्वितीय भाव में होगा, या शुक्र द्वादश भाव में होगा। क्योंकि शुक्र सूर्य से या तो एक घर पीछे रहता है, या एक घर आगे होता है, या सूर्य के साथ ही होता है। अब कृष्णमूर्ति भावचलित के अनुसार वो यहां भी हो सकता है, कभी यहां भी आ सकता है। कृष्णमूर्ति भावचलित के अनुसार सूर्य भी द्वादश में हो सकता है, क्योंकि अगर प्रथम कस्प यहां अगर 20 डिग्री का उदय होगा तो सूर्य अगर यहां 18 डिग्री का हुआ मेष राशि में तो वो निश्चित तौर पे द्वादश पे रह जाएगा। लेकिन मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मिसगाइडेड हो जाएंगे, समझाने में भी मिसगाइडेड हो जाऊंगा मैं, और उसको समेट नहीं पाऊंगा समझाने में। यहां मैं सीधे तरीके से सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होगा तो कैसा फल मिल सकता है उस पर प्रकाश डालूंगा। सूर्य भरणी नक्षत्र में हो और शुक्र अगर प्रथम भाव में है तो इसका फलाफल आपको यूं मिलेगा। अब देखिए, पंचमेश लगन में यहां भी उसी तरह नॉर्मली कैलकुलेशन करना है। यहां सूर्य के बारे में एक जनरल बात और बताता चलूं कि सूर्य लग्न में अगर होता है तो जातक के दाम्पत्य जीवन पे बुरा असर पड़ता है। शुरुआती 7 साल कभी कभी बैड इफेक्ट वाले होते हैं। खैर, जातक गुस्से वाला होगा, ये नॉर्मल फलादेश है। तो ये सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में होगा तो सूर्य का संबंध द्वितीय भाव से और सप्तम भाव से बन रहा होगा अपने नक्षत्र के थ्रू। तो यहाँ सूर्य का शुक्र के नक्षत्र में होने का फलादेश ये होगा कि जातक के अपने जीवन साथी के साथ अच्छी निभेगी। लेकिन शुक्र अगर डिग्री वाइज यहाँ अस्त हुआ तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ठंडापन भी इंडिकेट करेगा। लेकिन ये स्थिति धन जोड़ने में सहायक नहीं होगी, क्योंकि ये शुक्र अपने इस भाव से यहाँ द्वादश में होगा, तो ये स्थिति धन नहीं जोड़ने देगी। अब कोई सीधी चर्चा होती तो कोई यहाँ कूद के कहता कि मेरा सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है, मैं तो धन जोड़ पा रहा हूँ। तो ये ऐसी बात नहीं है, वो सूर्य की दशा अंतरदशा में नहीं जोड़ पाएगा। अब किसी और दशा में है, उसका संबंध द्वितीय से बना हुआ है तो वो तो धन जोड़ लेगा, उसको कौन रोक सकता है। तो ये प्रथम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, धन जोड़ने में थोड़ी कमी होगी, और प्रेम विवाह का योग भी इसे मान सकते हैं। प्रेम विवाह का योग बन सकता है, क्योंकि पंचमेश यहाँ सप्तमेश के नक्षत्र में है। शुक्र अगर द्वादश भाव में है, हाँ, मैंने यहाँ एक और चीज एक्सप्लेन नहीं की कि यही शुक्र के नक्षत्र में होते हुए सूर्य दूसरे सबलॉट्स में जैसे जैसे घूमेगा, जो कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं, उसी ट्रेल को फॉलो करना है अपने, कि फलादेश उसी तरह से प्रभावित होंगे। जैसे कि शुक्र के नक्षत्र में होते हुए अगर बुध के सबलॉर्ड में सूर्य आता है, अब बुध की स्थिति भी जैसा कि आप समझ लीजिए कि 3 भावों से ज्यादा इधर उधर नहीं होगी, तो बुध की यहाँ स्थिति थोड़ी सी माइनस पॉइंट हो जाएगी, क्योंकि बुध यहाँ षष्ठेश है। अगर खुद द्वादश भाव का सिग्निफिकेटर बन जाएगा तो शुक्र के नक्षत्र में होते हुए सूर्य जातक के दाम्पत्य जीवन में सामयिक तौर पे सेपरेशन की स्थिति ला सकता है। यहाँ मैं इस पे ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता, क्योंकि
अल्प ज्ञान बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक प्लेनेट की स्थिति से मैं ये कह दूंगा, कोई इस पे गलत मतलब निकाल लेगा अपनी कुंडली से, तो यहाँ मैं रुक जाऊंगा इस बात पे। यहाँ उसी तरह अपने संबंध देख लेने सब लॉर्ड्स के थ्रू। अगर 6, 8, 12 का संबंध बनता है तो कुछ फलों में कमी आ जाएगी। यहाँ शुक्र अगर द्वादश भाव में अगर है, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव में शुक्र उच्च का होता है। सप्तमेश द्वादश में, द्वितीयेश यहाँ द्वादश में, तो ये स्थिति भी जातक के लिए व्ययकारी स्थिति होगी, यानी धन का खर्च। हाँ, जातक थोड़ा अयास प्रकृति का हो सकता है। अगर यही, फिर मैं बुध को उदाहरण के तौर पे लूंगा, अगर यहाँ सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होते हुए बुध के सब लॉर्ड में आ जाता है और बुध भी यहाँ द्वादश में अगर बैठ जाता है, तो ये 6, 12 का संबंध जातक के दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। आपने याद रखना है कि जनरल तौर पे भी सूर्य का लग्न में स्थिति सप्तम पे दृष्टि दे रही है, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छी नहीं कहलाती। ये नॉर्मल फलादेश शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र अगर यहाँ है, सूर्य शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र यहाँ अगर बैठा हुआ है, तो ये स्थिति अच्छी है, यानी धन संबंधी मामलों में भी ठीक है। यहाँ स्वग्रही होगा शुक्र, और सप्तमेश से संबंध 1 to 7 का संबंध जो बनेगा यहाँ, ये सूर्य की दशा अंतरदशा में जातक को अच्छा फल मिलेगा। यहाँ कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं है। अच्छा, मैं एक बात फिर दोबारा बोलता चलूं, यहाँ शुक्र अगर बैठा है और सूर्य शुक्र के नक्षत्र में होते हुए बुध के सब लॉर्ड में है और राहु से अगर संबंध बन जाता है, या राहु की दृष्टि यहाँ द्वादश भाव में, सप्तम भाव में अगर पड़ जाती है, तो ये भी दाम्पत्य जीवन में अवैध संबंधों की तरफ इशारा करती है। ये स्थिति दाम्पत्य जीवन में सुख के दृष्टि से अच्छी स्थिति नहीं कहलाएगी। एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति ये शुक्र यहाँ भी मिल सकता है। ये मैं जो ज्योतिष कृष्णमूर्ति पद्धति को समझते हैं, ये टिप्स मैं उनके लिए दे रहा हूँ। अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है एज पर कृष्णमूर्ति पद्धति, डिग्री वाइज कस्प की डिग्री को क्रॉस ना करने के कारण वो अगर यहाँ रह जाता है, तो आप समझ लीजिए 2, 7, 11 का वो कॉम्बिनेशन आपको यहाँ बड़े सीधे तरीके से मिल जाता है, जिसे हम ढूंढते रहते हैं विवाह के लिए। यानी शुक्र का यहाँ एकादश में होना भाव चलित के अनुसार, क्योंकि सिग्निफिकेशन निर्देशक भाव चलित के अनुसार ही व्यवस्थित किए जाते हैं, इसलिए शुक्र का यहाँ कनेक्शन बना लेना। सूर्य सीधे तौर पे शुक्र के नक्षत्र में होते हुए 2, 7, 11, और चूंकि सूर्य पंचमेश है तो 2, 5, 7, 11 का कॉम्बिनेशन जो यहाँ बन रहा है विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए एकदम क्लियर कट कॉम्बिनेशन है। ये समझ लीजिए आप, सूर्य की इस दशा अंतरदशा में प्रेम विवाह हो जाएगा। विवाह अगर नहीं हो रहा है तो ये स्थिति अगर कुंडली में सूर्य की अगर मिलती है आपको, शुक्र यहाँ एकादश से संपर्क बना रहा है किसी भी तरह से, तो आप उस समय को मैरिज के लिए पिक कर सकते हैं। अब शुक्र के नक्षत्र के बाद यही सूर्य अपने ही नक्षत्र में आएगा, क्योंकि मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का पहला चरण आपको मेष राशि में ही मिलता है। यहाँ शुक्र को मैं हटा देता हूं। अब आप समझ लीजिए कि सूर्य मेष राशि में, मेष लग्न में, प्रथम भाव में सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में अगर है तो अपने ही नक्षत्र में है, तो यहाँ सूर्य को कोई अलग से कॉम्बिनेशन अपने नक्षत्र के द्वारा तो नहीं मिल रहा। 26 डिग्री 40 कला के बाद सन कृत्तिका नक्षत्र में आ जाएगा, तो 1-5 का कॉम्बिनेशन यहाँ बड़ा स्ट्रांग बनेगा, जो अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए जातक खूबसूरत होगा निश्चित तौर पे। 1-5 का कॉम्बिनेशन बनता है तो, और अभिनय के क्षेत्र में सफलता के लिए, शेयर मार्केट के सफलता के लिए, जुआ आदि में भी, हालांकि मैं इनकरेज नहीं करना चाहता, अगर एकादशेश का किसी तरह संपर्क बन जाता है तो उसमें भी सफलताएं मिल सकती है। यहाँ ये सफलता असफलता भी निर्भर करेगी सन का किसके सबलॉर्ड में वो अवस्थित हो रहा है कुंडली के अनुसार, क्योंकि
सूर्य के नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में होगा तो अगला सब लॉर्ड उसको चंद्रमा का मिलेगा, फिर मंगल का मिलेगा। चंद्रमा तो बड़ी तेजी से घूमने वाला ग्रह है। अब सब लॉर्ड अपने चंद्रमा के सब लॉर्ड में जब होगा तो चंद्रमा फिर जिस भाव से संपर्क बनाएगा वो प्रथम भाव के फलों को लेते हुए उस भाव के फल को डिलीवर करेगा। ये नक्षत्र और उसके साथ ही अपने सब लॉर्ड के थ्रू एक प्रथम भाव में सूर्य कैसा फल देगा, इसका एक शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ कुछ चीजों पे और ध्यान दिया जा सकता है कि अगर इस सूर्य पे बृहस्पति की दृष्टि अगर कहीं से भी पड़ रही है तो सूर्य अपनी अशुभता खोएगा। अगर मैंने यहाँ कोई सूर्य का कोई भी अगर बुरा फल बताया है, नेगेटिव फल बताया है, तो ये सूर्य अपनी अशुभता खो देगा। अगर बृहस्पति यहाँ से नवम दृष्टि दे रहा है, या बृहस्पति यहाँ से सप्तम दृष्टि दे रहा है, या बृहस्पति यहाँ से पंचम दृष्टि दे रहा है, या बृहस्पति खुद ही यहाँ बैठ गया सूर्य के साथ, लेकिन वहां सूर्य के साथ बृहस्पति अस्त नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखना है थोड़ा सा। तो ये था सूर्य का प्रथम भाव में मेष राशि में, यानी मेष लग्न में सूर्य का प्रथम भाव में विभिन्न नक्षत्रों और अपने उप नक्षत्रों द्वारा सूर्य क्या फल देगा, उस पे मेरा छोटा सा प्रयास। अगले वीडियो में मैं सूर्य प्रथम भाव में वृष लग्न में कैसा फल देगा और वृष लग्न में वो अपने नक्षत्रों के द्वारा सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र में विचरण करते हुए सूर्य कैसा फल देगा, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।